Good evening friends, welcome to GKIQ. In this lecture video we want to discuss about Geography MCQs part 4. We take question from class 6 Geography, that is the chapter maps. So be prepare for it and give all the answers correctly. First question is, which of the following statement is correct about physical map? Physical map से related कौन से statement इन चारों में से correct है? First statement देखता है, this includes maps of towns and villages. क्या फिजिकल मैप में टाउन्स और विलेजेस का मैप इंक्लूड किया जाता है? सेकंड स्टेटमेंट है मैप शोइंग बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ की स्पेलिंग माफ़ कीजिएगा गलत हो गई है, ठीक है। तो क्या मैप जो है फिजिकल मैप वो डिफरेंट कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ को शो करता है? थर्ड स्टेटमेंट है मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। क्या मैप जो है नेचुरल फीचर्स जो होते हैं अर्थ के वो शो करता है? फोर्थ स्टेटमेंट है मैप शोइंग फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड ऑफ द अर्थ। क्या मैप जो है वो जंगल और ग्रासलैंड को शो करते हैं? तो देखिए तीन तरह के मैप होते हैं, एक फिजिकल मैप होगा, एक पॉलिटिकल मैप होगा और एक थीमेटिक मैप होगा। फिजिकल मैप में आप समझ लीजिए कि ये आपके जो अर्थ की जो नेचुरल फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेटूज़ हो गए, रिवर्स हो गए, ओशियंस हो गए, वो इंक्लूड करता है, ठीक है। पॉलिटिकल मैप में किसी कंट्री की बाउंड्री, किसी स्टेट की बाउंड्री, किसी विलेज की बाउंड्री वो जो है इंक्लूड होती है। और थीमेटिक मैप में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, रोड्स और रेलवेज़ जो है इंक्लूड होते हैं। तो देखिए मैंने फिज़िकल मैप में आपको बताया कि नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ जहाँ इंक्लूड होंगे वो आपके फिज़िकल मैप में होंगे इंक्लूड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन दोनों में से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? स्केल इज मैस नेसेसरी फॉर डिस्टेंस शो ऑन मैप। क्या जो स्केल होता है मैप में वो किसी भी मैप में डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है व्हेन लार्ज एरियाज शोन ऑन मैप वी यूज़ लार्ज स्केल मैप। हम लार्ज स्केल मैप का तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें बड़ा इलाका दिखाना हो। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि जो स्केल होता है वो मैप के अंदर डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, डिस्टेंस को शो करने के लिए होता है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। अगर हमें लार्ज एरिया को दिखाना है तो हमें स्मॉल स्केल मैप का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, ताकि हम लार्ज एरिया को दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें स्मॉल एरिया को दिखाना है तो हमें लार्ज स्केल मैप का इस्तेमाल करना होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ओनली वन इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या कंपास जो होती है वो सिंबल्स को शो करने के लिए दर्शाई जाती है? क्या कंपास जो होती है वह आपकी मेन डायरेक्शन को पॉइंट करने के लिए यूज़ की जाती है? क्या कंपास जो होती है वो डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए होती है यूज़? तो देखिए कंपास जो होती है आपकी वो मेन डायरेक्शन को यूज़ करने के लिए या डिनोट करने के लिए यूज़ होती है। तो ओनली जो है 2 ऑप्शन इसका राइट है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई अर्थ हैव लाइफ। अर्थ के पास लाइफ क्यों है? क्या उसके पास प्रेजेंस ऑफ वाटर है? क्या उसके पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है? क्या उसके पास प्रेजेंस ऑफ सॉइल सरफेस है? सॉइल सरफेस का मतलब ये है कि वो एग्रीकल्चरल लैंड है। तो देखिए ये तीनों ही उसके पास है, तो ऑप्शन डी इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन्स डिवाइड्स एशिया फ्रॉम यूरोप। यूरोप को एशिया से डिवाइड कौन करता है, अलग कौन करता है? ये आपका यूरोप आ गया, इधर आपका एशिया आ गया। ये मॉस्को जो शहर है ये रशिया के अंतर्गत पड़ता है और ये पूरा का पूरा रशिया है, और जो ये एशियन में पड़ता है वो साइबेरिया कहलाएगा, ठीक है। तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाले जो माउंटेन्स हैं वह आपके यूराल माउंटेन्स है। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे गलत हो गया है, यूराल माउंटेन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन को चूज़ ना करें, यूराल माउंटेन्स एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।